Good morning to all. Today we are going to study chapter 2, that is polynomial of NCERT class 10th mathematics. तो ये जो दूसरा चैप्टर है दैट इज पोलिनोमियल। हम लोग इस चैप्टर को जो है आज देखेंगे पोलिनोमियल्स। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें हम लोग जो है पोलिनोमियल क्या है उसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। इसके आगे के वीडियोस में जो है इसके एग्जांपल्स और उसके बाद जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी समझेंगे कि पोलिनोमियल्स जो हैं, पोलिनोमियल्स को मतलब पोलिनोमियल्स है क्या। तो पोलिनोमियल जो है इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं टू डिफरेंट वेज में। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड अदर इज on the basis of terms। तो पोलिनोमियल का दो डिफिनेशन हो जाएगा, पहला बेसिस डिग्री के आधार पे और दूसरा जो है टर्म्स के आधार पे। तो पहले हम समझते हैं डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इसका जो डिफिनेशन होता है पी एक्स मतलब होता है पोलिनोमियल इन एक्स। हियर पी स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल एंड एक्स इज द वेरिएबल। सो द एक्सप्रेशन ऑफ अ पोलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू a naught plus, or we can write this as an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2, and this will continue plus a2 x square plus a1 x1 plus a naught, where n is a whole number and a naught, a1, a2, a3 up to an minus 1 an belongs to R, means they can take any real value. So what is the meaning of this expression? Suppose we have an expression, this polynomial is written in the descending order. Here n is the degree, as n is the highest power of x. N is the highest power of x, so n is the degree, and I have written this in descending order of the powers. If I had written it in the way of a naught, अगर मैंने इसे a naught और उसके बाद इस तरह से लिखा रहता तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता, लेकिन ये जो है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब ये एक्सप्रेशन कुछ लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो है डिग्री पोलिनोमियल को दिखाने का जो है एक तरीका है।
अब ये लिखा कैसे है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक पोलोनोमियल दे दिया, पोलोनोमियल इन एक्स दे दिया, जैसे 3x³ - 2x² + 5। तो जो यहाँ पे हमने ये लिखा है उसी चीज़ को ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे x जो है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, जो यहाँ पे n का काम कर रहा था। और ये उसके आगे का जो है कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसके बाद जो है यहाँ पे x² इसका पावर हो गया, इसका जो कोफिशिएंट है -2 है, और लास्ट में +5 जो है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे a0 क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो पावर जो है वो होल नंबर हो सकता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो a0 a1 a2 a3 हो सकते हैं आपके क्या रियल नंबर्स हैं, मतलब कि रेशनल और इरेशनल्स, और इनको हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है, x² का कोफिशिएंट क्या है -2 है, और लास्ट में जो बचा रहता है जिस पर कोई वेरिएबल नहीं रहता है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है +5 है। अब जरूरी नहीं है कि ये पोलिनोमियल हमेशा जो है आपका x में ही होगा। ये पोलिनोमियल अगर हम इसको t में लिखते हैं, और इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। सपोज करो कि हम लेते हैं t⁴ -1/2 t³ + πt² -5। अब यहाँ पे देखिए ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, यही उसका तरीका होता है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए पोलिनोमियल को। तो यहाँ पे t का जो हाईएस्ट पावर है 4 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। पोलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे क्या है 4 है। यहाँ पे जो x वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर 3 थी, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो तो 3 थी। तो यहाँ पे t का पावर 4 -1/2 t³, यहाँ पे 4 है, फिर 3 आया 2 आया, यहाँ पे t होना चाहिए था, लेकिन t आप लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि ये लगातार घटते हुए रहना चाहिए। तो t का पावर 4 -1/2 t³ + πt² -5, ये एक दूसरा पोलिनोमियल हो गया। तो हम लोग समझ रहे हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे n जो है होल नंबर हो सकता है, यहाँ पे ऊपर वाला n, यहाँ पे ये जैसे इसमें देखा जाए तो कितने टर्म्स हैं 1 2 3, तो ये a3 का काम कर रहा है। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, सॉरी ये a2 का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है a1 का, और ये a0 का। पीछे से यहाँ से चालू करेंगे a0 a1 और यहाँ पे जो है आपका a2। उसी तरह से यहाँ पे a0 a1 a2 और यहाँ पे a3 जो है उनको हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और वो रियल हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, मतलब कि रेशनल या फिर इरेशनल। और जो उनका पावर होना चाहिए वो आपका होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4। अगर आप अपने बुक में देखिएगा तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी और बाकी है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑन पेज नंबर 20। आप अपने बुक में देखिए ऑन पेज नंबर 20। तो यहाँ पे जो है जैसे एक दिया है 2 जो है, ये हम लोग कैटेगराइज करेंगे पोलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो मेरा यहाँ पे है कि कौन कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन कौन से पोलिनोमियल नहीं हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है एक पोलिनोमियल है, किसमें है u में है। यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका u है, और इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है 6 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी कहलाएगी 6। जो पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, उसी को डिग्री बोलते हैं। और वो होल नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 6 देखिए होल नंबर है, 4 होल नंबर है, होल मतलब कि 0 1 2 3 4। यहाँ पे 2 है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 है, और लास्ट में कांस्टेंट आ गया। उसके नीचे कुछ दिए हैं जो कि पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए सबसे पहला 1/x-1। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ये जो जैसे ये एकदम सीधी रेखा में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरह से ये नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन के रूप में। तो अगर इसको कैंसिल करके काट छाट के अगर हम इस तरह से एकदम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में लिख सकते थे तब जो है इसको कहा जाता। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि सर x का पावर तो 1 है और आप बोले हैं कि होल नंबर होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे होल नंबर है,
लेकिन ये इस स्ट्रेट फॉर्म में जो है यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इसीलिए 1/x-1 जो है यहाँ पे ये पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, तो ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसको हम लोग इस स्ट्रेट सिंपल लाइन की तरह नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये पे भी नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है √(x+2), तो यहाँ पे x का जो पावर है 1/2 है। x का जो यहाँ पे अगर √x लिखा है ऐसे, √x+2 है, तो यहाँ पे x का पावर जो है आपका 1/2 है। तो ये 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसको जो है हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। होल नंबर मतलब कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 ये सब नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग देख लिए हैं कि ये जो है पोलिनोमियल नहीं है। बाकी यहाँ पे पोलिनोमियल्स दिया, जैसे यहाँ पे देखिए √3x+5। अब यहाँ पे √3 इंटू है x है, x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है। और √3 क्या है, कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। और हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके a0, an-1, an-2, ये जो मतलब ये जो वेरिएबल है उनके जो आगे आने वाले हैं वो जो है आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स मतलब कि रेशनल और इरेशनल। तो ये जो यहाँ पे आप, अगर आपका एग्जांपल है √3x+5, तो ये जो है ये आपका एक क्या बोले इसको कि पोलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है x का पावर 1 है और उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो रियल है, जो कि हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इरेशनल है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर कोई पूछ दे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बोलिएगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है px, जिसको px का रिप्रेजेंटेशन इस तरह होना चाहिए जहाँ पे n जो है आपका क्या है, होल नंबर है, और ये आगे जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो अगर रियल वैल्यूज़ को अटेन कर रहे हैं, तो सो वी कैन से दैट कि वो जो है एक पोलिनोमियल है। हमने कुछ देखा कि पोलिनोमियल्स हैं और कुछ देखा कि पोलिनोमियल्स नहीं हैं। तो अब डिग्री के आधार पे हम लोग पोलिनोमियल्स को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट आपको समझ में आया, ये जो है कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स होते हैं उनको जो है कोफिशिएंट कहा जाता है, और लास्ट वाले को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक, अब ये जो हमने इसमें देखिए, ये तो पहला हम देख लिए कि पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ये सब जो है कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये r जो है आपका रियल वैल्यू होना चाहिए, सब वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब रेशनल या फिर इरेशनल हो सकता है। फिर हमने देखा कि लास्ट में जो बच जाता है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे हम लोग सिंगल वेरिएबल का बात कर रहे हैं। हम लोग किसका बात कर रहे हैं अभी, सिंगल वेरिएबल का बात कर रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल में जो आपका हाईएस्ट पावर होगा, जैसे यहाँ पे x का पावर क्या है 3 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा 3, इसको क्या कहा जाएगा, उसका डिग्री कहा जाएगा। तो इसका जो है डिग्री यहाँ पे कितना है, 3 है। इसका जो है डिग्री जो है आपका कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और इस वाले में देखिए कि हाईएस्ट पावर जो है आपका कितना है, 4 है। यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका जो डिग्री है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री समझ में आया। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अभी जो है हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। Classification of polynomials on the basis of degree। डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल्स का, डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन, डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। तो पहला है जीरो पोलिनोमियल। जीरो
पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब कि जीरो खुद, जीरो पोलिनोमियल मतलब कि जीरो खुद। अब यहाँ पे एक देखिए बात देखिए, अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इज अनडिफाइंड। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे जीरो का पावर 1 लिख रहे हैं, या फिर जीरो का पावर 2 लिख रहे हैं, या फिर जीरो का पावर 3 लिख रहे हैं, जीरो का पावर 0 वो अलग चीज़ होता है, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे वो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जीरो का पावर 1 लीजिए, जीरो का पावर 2, जीरो का पावर 3, या फिर जीरो का पावर कुछ भी यहाँ पे मतलब 4 ले या फिर 5 ले, ऐसा ही, तो इस सब जो है किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसमें हम जीरो का जो पावर है उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस जीरो जो पोलिनोमियल है उसका जो डिग्री है वो क्या है, अनडिफाइंड है। सो द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। तो पोलिनोमियल के डिग्री के आधार पे पहला पोलिनोमियल हमारा आता है जीरो पोलिनोमियल, मतलब कि जीरो खुद, और जीरो पोलिनोमियल का डिग्री मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। ये हो गया। दूसरा जो टाइप आता है दैट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट मतलब कि जिसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 है, पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, -3/2 है, तो ये सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। और इसका डिग्री, अब देखिए जैसे 5 को लिख सकते हैं 5 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो वेरिएबल लाना पड़ा, और फिर चूंकि है नहीं और हमको वेरिएबल चाहिए भी, तो x का पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब कि 5 ही लिखा है। तो यहाँ पे अगर x के जगह पे हम लोग कुछ भी y z t कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे x का पावर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जीरो जो पोलिनोमियल था, जीरो जो आपका एक खुद जो पोलिनोमियल था उसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइंड है। जीरो जो खुद एक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 0 है। उसके बाद थर्ड आता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर से समझ ही में आ रहा होगा, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिससे सारे तरह के लीनियर पोलिनोमियल्स को हम लोग दिखा सकें, वो होता है ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए अगर a 0 हो जाए, तो ये पूरा गायब हो जाएगा और ये लीनियर से क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ठीक है, जहाँ पे x का आगे का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, और a और b जो है कोई भी रियल वैल्यू अटेंड कर सकता है। रियल मतलब कि रेशनल या फिर इरेशनल हो सकता है, तो लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ लोग जो है डाउट सोचता होगा कि ax प्लस b इक्वल्स टू 0 कहीं कहीं दे देता है कहीं पे, तो जहाँ पे इक्वल टू लग गया वो समझिए कि इक्वेशन है, और जहाँ पे इक्वल टू नहीं है वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल बोलेगा तो उसमें इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, इक्वेशन बोल देगा तो उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा।
पोलिनोमियल है तो इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, इक्वेशन है तो उसमें इक्वल टू जीरो रहेगा। तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। लीनियर के बाद जो आता है नेक्स्ट टाइप जो है डिग्री के आधार पे है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्वाड का मतलब होता है दो, क्वाड का मतलब होता है दो। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। सेम वही बात है कि अगर ए जो है जीरो हो जाएगा, अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर इसमें जीरो हो जाएगा तो ये पूरा गया और ये फिर से लीनियर बन जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर, इसका जो है इसका डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका जो है डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 2 है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका जो है आपका डिग्री जो है ये आपका कितना होता है 3 होता है। इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद है क्यूबिक के बाद आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका जो है डिग्री आपका 4 हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन होता है ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाला है उसके आगे का कोफिशिएंट जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, जीरो हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसका हाईएस्ट पावर 4 ना होकर 3 हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक हो जाएगा। तो हम लोग समझें कि पोलिनोमियल, अभी हम लोग केवल यही समझे हैं कि पोलिनोमियल को जो है हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। एक समझ सकते हैं डिग्री के आधार पे और दूसरा समझ सकते हैं टर्म्स के आधार पे। अभी हम लोग केवल बात की है किसके आधार पे, डिग्री। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें तो हाईएस्ट, ऐसे डिग्री क्या होता है, डिग्री तो वो हो गया। ऐसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सपोज कीजिए कि x का पावर n, ऐसे हम लोग लिखते हैं x का पावर n। तो ये नीचे वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर या फिर एक्सपोनेंट और या फिर इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा समझा दिया है कि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब यही जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो पोलिनोमियल को सामान्यतः इसे लिखा जाता है, ये बता दिए। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग देखें कि कुछ जो है कौन कौन सा जो है पोलिनोमियल हो सकता है, कौन कौन पोलिनोमियल नहीं है। शुरुआत वाला जो है आपको यही मिलेगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं है बताइए। उसके बाद पोलिनोमियल को डिग्री के आधार पर क्लासिफाई किया जाए तो पहला जो है जीरो पोलिनोमियल, मतलब कि खुद जीरो, इसका जो है डिग्री जो है अनडिफाइंड होता है। दूसरा जो है वो आपका हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब कि कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है और इसका डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका डिग्री जो है जीरो होता है, बता भी दिए क्यों होता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल वैल्यूज है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अब यहाँ पे बता दिए हैं कि इक्वल टू जीरो कब आता है, जब इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, अगर पोलिनोमियल बोल रहे हैं तो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो वगैरह नहीं रहेगा पोलिनोमियल में। उसके बाद क्वाड्रेटिक, आप क्वेश्चन जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम आपको बता भी देंगे। क्वाड्रेटिक होता है जिसका डिग्री 2 होता है। जनरल उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो ये पूरा को ले जाएगा। और यहाँ पे अब केवल बी एक्स प्लस सी बचेगा। और बी एक्स प्लस सी किसके तरह दिख रहा है, इसके तरह। ए और बी वैल्यू है तो ए के जगह पे बी लिख सकते हैं और बी के जगह पे सी लिख देंगे, कोई बात नहीं होगा। तो ये लीनियर कहलाएगा। फिर क्यूबिक है जिसका डिग्री क्या होता है, 3 होता है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे आगे वाला का जो है ये और सब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री कितना होता है, 4 होता है। एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहाँ पे ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिग्री जो है 4 है।
ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे। अब दूसरा जो है हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of टर्म्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इससे पहले कि हम क्लासिफाई करें, उससे पहले जो है हम लोग समझ लेते हैं कि टर्म्स आखिर होता क्या है। टर्म्स होता क्या है, तो अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये 3x+2 है, तो 3x+2 जो है इसमें दो टर्म्स हैं, 3x हो गया और 2 जो है अलग टर्म्स हो गया। तो टर्म्स क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में दिया है तो उसको हम लोग एक ही मानते हैं। इसकी अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो टर्म्स होता है दी पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन के जगह पे हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल। इससे पहले भी बता चुके हैं कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है। पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल विच आर generally separated by प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन। तो टर्म्स किसको बोलते हैं? टर्म जो है पोलिनोमियल्स के पार्ट है, पोलिनोमियल के क्या हैं, हिस्से हैं, जो कि अलग अलग किए रहते हैं प्लस या माइनस के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लस है, तो ये प्लस क्या कर दे रहा है कि इस पोलिनोमियल को दो हिस्सा में बांट दे रहा है। एक हिस्सा हुआ 3x और ये हो गया 2x। तो वही हम इसके पहले बता रहे थे कि जो मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे मान कर चलिए कि 6x है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × x। अब आप अगर इस तरह से कोई कहे तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी लें, ठीक है, अगर मान के चलो इसके नीचे y भी लगा देते हैं तो ये हो जाता है डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/y। तो यहाँ पे तो ये एक ही चीज़ लग रहा है, और इस तरह से लिखा जाए तो कितना चीज़ आ गया, 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या है, एक ही में है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है पोलिनोमियल के पार्ट्स को अलग नहीं करता है। पोलिनोमियल के पार्ट्स को कौन करता है अलग, प्लस या फिर माइनस। तो ये 3x+2 में कितना आपका पार्ट आ गया, पार्ट्स मतलब कि टर्म्स, दो पार्ट्स 3x और 2। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें x y z, x × y × z, तो इसमें कितना पार्ट हो गया, केवल एक ही है, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि इसमें जो है प्लस माइनस नहीं है। अच्छा, प्लस माइनस अगर सपोज करो कि जैसे हम लगा दिया -y, तो -y में कितना टर्म है, केवल एक। अगर आप कह रहे हैं कि प्लस माइनस क्या कर रहा है कि टर्म्स को अलग कर रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि प्लस माइनस के दोनों साइड में कोई वैल्यू है कि नहीं है। अगर दिया रहता है x - y, तो इसमें जो है हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। ये माइनस क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, किसको x को अलग और y को अलग। तो जब हम लोग टर्म्स लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। इसका एक टर्म हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा and -1 y आर दी टू टर्म्स। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो पोलिनोमियल के पार्ट्स को अलग नहीं करता है। अलग कौन करता है, प्लस और माइनस। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लें टर्म्स का। तो टर्म्स क्या आते हैं, द पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स के वो हिस्से हैं जो विच आर जनरली, जो कि सामान्यतः अलग अलग रहते हैं, किससे, प्लस या फिर माइनस के चिन्ह के द्वारा।
जैसे अगर इसमें देखा जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस क्या कर अलग कर रहा है, तो एक टर्म हो गया x, दूसरा हो गया y और तीसरा हो गया z। अगर माइनस रहता, अगर x माइनस वाई माइनस जेड, तो एक टर्म हो जाता x, दूसरा हो जाता माइनस वाई और तीसरा हो जाता माइनस जेड। जब हम टर्म्स लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से टर्म्स जो है क्लियर हो गया। तो अब जो है क्लासिफिकेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पहला जो है, पहला हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। ऐसे भी अगर आप पोलिनोमियल का अगर आप यहाँ पे देखें, पोलिनोमियल, तो पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब होता है मेनी, और ये जो मियल्स जो है यहाँ से बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसका जो है मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे टर्म्स को मिला हुआ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का अगर हम लोग डिफिनेशन का बात कर रहे हैं, अगर पोलिनोमियल का डिफिनेशन का बात करें तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से आप सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे हम लोग अरिथमेटिक में केवल नंबर के बारे में पढ़ते हैं 2 4 5 6, अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी और जो नंबर होता है दोनों को पढ़ते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting two or more terms, more terms। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स से मिल करके बना होता है। तो ये पोलिनोमियल का डिफिनेशन आ गया। तो पहला है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होता है। इसका डिफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं एक्स क्यूब, या फिर केवल आ गया वाई स्क्वायर, या फिर एक्स वाई जेड, ये सब क्या है आपका जो है मोनोमियल्स है। दूसरा है बाइनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन, और मियल्स मतलब टर्म, तो जिसमें एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है टू, और मियल्स का मतलब क्या होता है टर्म्स। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। और 2 से मोर देन 2 टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल हो गया। इसका देखा जाए तो x प्लस वाई, इसमें 2 टर्म हो गया, एक हो गया x, दूसरा हो गया y। ठीक है, इसके बाद अगर एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो इसमें एक टर्म हो गया एक्स वाई और दूसरा हो गया माइनस वाई जेड, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल। उसके बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, मियल्स मतलब टर्म्स, 3 टर्म्स, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो जिसमें 3 टर्म आ गया उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। और लास्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। तो यहाँ पे क्वाड आप लोग सुने होंगे। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4 और मियल्स मतलब टर्म्स। जैसे इसमें दे दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें जो है 4 टर्म्स है, इसमें जो है 4 टर्म्स है, तो क्वाड्रीनोमियल हो गया, क्वाड्रीनोमियल। तो ये हम लोग देखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग समझ लिए। और वैसे पार्ट्स होते हैं पोलिनोमियल जो कि अलग रहते हैं प्लस या माइनस के द्वारा, मतलब कह सकते हैं प्लस और माइनस जो है पोलिनोमियल्स को अलग करता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड जो है अलग नहीं करता है। तो उसके आधार पे हम लोग देखे थे, जिसमें केवल एक ही टर्म होता है उसका मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म होता है बाइनोमियल बोलते हैं,
जिसमें 3 टर्म होता है ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 4 टर्म होता है उसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। और पोलिनोमियल का था एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आज हम लोग बस ये देखें कि पोलिनोमियल जो है हमारा जो दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th का पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल का आज हम लोग केवल ये पहले पार्ट में केवल ये देखे हैं कि पोलिनोमियल जो है उसका मतलब क्या होता है। तो पोलिनोमियल को हम लोग 2 तरीक़े से समझ सकते हैं, डिग्री के आधार पे और टर्म्स के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे हम लोग ठीक से समझ लिए, टर्म्स के आधार पे भी समझ लिए। अब ये जो हमारा जो चैप्टर है वो जो है मेनली डिग्री के बेसिस पे है। जैसे आप देखिएगा तो मिलेगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक ही हमको जो है इस चैप्टर में क्लास 10th लेवल तक देखना है। तो होप कि आपको जो है ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना जो है सपोर्ट वगैरह बनाए रखें, ताकि जो है हमें जो है अच्छा लगे और वीडियोस वगैरह बनाने में। थैंक यू। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप खुद भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू।